अच्छा देखो, आज हम लोग कॉस्ट शीट में थोड़ा अलग तरह का सम्स करेंगे, ठीक है। ये अपना 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट तीन तरह का होता है, ठीक है। क्या क्या तीन तरह का कॉस्ट है? पहला होता है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब तीनों कॉस्ट का कैरेक्टर क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट में ना अमाउंट सेम रहता है, अमाउंट सेम रहता है। जैसे मान लो अगर तुमको बोला है तीन आइटम का नाम दे रहे हैं हम, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि तीनों का ओवरहेड सेम है, इसका मतलब ओवरहेड होगी आपका फिक्स्ड कॉस्ट। सेम का मतलब मान लो 10,000 10,000 10,000 है, तो इसको तुम बोलेगा फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब अमाउंट अगर सेम रहा तो उसे बोल देना फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, जो पर यूनिट रहता है वो सेम रहता है। अब पर यूनिट सेम कैसे रहेगा, कैसे पता चलेगा? जो भी कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लो तो पर यूनिट निकल जाएगा। सबका अगर पर यूनिट सेम है तो बोल देना वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में ना तो अमाउंट सेम रहेगा ना तो पर यूनिट सेम रहेगा, ठीक है ना। उसमें दोनों का कैरेक्टर रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट का भी और वेरिएबल कॉस्ट का भी, ठीक है। तो 2017 का अपने लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो, बोला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड समरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट आइटम ए बी सी 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 3000। कॉस्ट आइटम ए कितना है? 5000, 10,000, 15,000। अब 5000 को कैलकुलेटर दे थोड़ा सा। 5000 को देखो, 5000, 10,000 और 15,000 फिक्स तो नहीं है, वेरिएबल है क्या? 5000 को एक काम करो ना, 5000 को पहले तुम 10,000 से डिवाइड करो। 5000 को 10,000 से डिवाइड करेगा तो आएगा 0.5, ठीक है। फिर 10,000 को 20,000 से डिवाइड करो। 10,000 को 20,000 से क्या कर रहे हैं, पर यूनिट निकाला कैसे जाता है, कॉस्ट लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। फिर 15,000 को 3,000 से डिवाइड करो, तो 1500 को 3,000 से डिवाइड करो, तो सब में देखो 0.5 0.5 0.5 आ रहा है। इसका मतलब कॉस्ट आइटम ए जो है ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। फिर से बता दे कैसे आया, पर यूनिट सेम रहेगा। कैसे समझ में आ रहा है कि पर यूनिट सेम है? आप एक काम करिए ना, 5000 को 10,000 से डिवाइड करिए, 0.5 आ रहा है। 10,000 को 2,000 से डिवाइड करिए तो कितना आ रहा है? 0.5। फिर 15,000 को 3,000 से डिवाइड करिए तो कितना आ रहा है? 0.5। कॉस्ट आइटम ये आपका क्या आ गया? वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि पर यूनिट इसका सेम है। फिर आ रहा बी नंबर में। बी नंबर में देखो, कॉस्ट आइटम बी जो है वो 10,000 10,000 10,000 दिए हुआ, तो मतलब ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। सी क्या है? देखो, सी ना तो इसका अमाउंट सेम है 3,000 4,000 5,000, और पर यूनिट भी निकालोगे तो तुमको सेम नहीं मिलेगा। देखो तुम 3,000 को 10,000, 3,000 को सॉरी 10,000 नहीं 1,000 है, 3,000 को 1,000 से डिवाइड करो। 3,000 को 1,000 से डिवाइड करोगे तो 3 रुपया आता है। 4,000 को अगर तुम 20,000 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 4,000 बाई 20,000 नहीं सॉरी 2,000 था, 2 रुपया आता है। तो 3 रुपया 2 रुपया, पर यूनिट भी सेम नहीं है। तो यहाँ पर यूनिट भी सेम नहीं है, समझ में आ रहा? तो पर यूनिट भी अगर सेम नहीं है तो ये ना तो अमाउंट सेम है, तो ये क्या बन जाएगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यही चीज आपको बताना है। आपसे पूछा ना नंबर ए में, इंडिकेट द कॉस्ट बिहेवियर, तो यही चीज बताना है। फिर पूछा व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 2400 यूनिट, तो ये ठीक है बता देंगे, पहले अपने लोग कॉस्ट बिहेवियर निकाल लेते हैं। चलो लिख लो, कॉपी में लिखो कॉस्ट बिहेवियर, कॉपी में लिखो। ये सम करवाते हैं, करवाए क्या है? नहीं करवाया। अच्छा, पहले लिख, पहले हेडिंग कर दे कॉस्ट बिहेवियर, पहले हेडिंग कर दे कॉस्ट बिहेवियर। ठीक है, सबसे पहला आइटम, ठीक है। फिर यहां लिखना कॉस्ट बिहेवियर, क्लियर है? अच्छा, आइटम कॉस्ट बिहेवियर, और यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देना, या रीजन लिख दो, रीजन।
पहला कॉस्ट आइटम है, ये क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, रीजन क्या है, यह बताना पड़ेगा। ये ऐसे फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। अब रीजन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे कि आपका पर यूनिट सेम है, ठीक है। तो पर यूनिट अगर सेम आ रहा है तो हम लोग इसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। लिख, यहाँ लिख, रीजन में लिख, लिख लिख, रेडी, लिखो, पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट, रीजन में लिखना, पर यूनिट ऑफ कॉस्ट आइटम ए, per unit of cost item A is, per unit of cost item A is, कितना आ रहा थोड़ा दिखा दे, एक का ले लेना, कैसे निकालेगा, टोटल कॉस्ट लेगा 5000 डिवाइड बाई 1000, अच्छा 5000 बाई 1000 था ना, अच्छा हम गलत बोला था 10000, 5000 बाई 1000 तो 5 रुपया आ रहा, तो पर यूनिट ऑफ कॉस्ट आइटम ए is ₹5 per unit, 5 per unit. Hence if there is change in unit, if there is change in unit, if there is change in unit, then also rate per unit remain same, that is ₹5, 5 ही है ना, नहीं होता तो वहां भी दिखा दे, 10,000 बाई 2000 करके 5 ही आ रहा, ठीक है। हेंस इट इज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, ये अपना लिख लेगा। फिर बी नंबर में तो फिक्स्ड कॉस्ट ही है, रीजन में लिख दे, रीजन में लिख, नो चेंज इन कॉस्ट, नो चेंज इन कॉस्ट, नो चेंज इन कॉस्ट, नो चेंज इन कॉस्ट, if there is change in unit, no change in cost, if there is change in unit, then also cost remains same, cost remains same, cost remains same, hence it is fixed cost, hence it is fixed cost, ठीक है, लिख लिया। सी नंबर वाले में सेमी वेरिएबल, यहां पे लिखेगा, सेमी वेरिएबल में लिखेगा नाइदर रेट पर यूनिट नॉर cost are same, neither rate per unit nor cost are same, hence it is semi variable cost, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब ये सेमी वेरिएबल में कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है बताना पड़ेगा, सेमी वेरिएबल में कितना फिक्स्ड कितना वेरिएबल है बताना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका कैलकुलेशन हम बता रहे हैं, देखो इधर, ये कैसे निकालोगे, सुनो, पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, कैसे निकालोगे, इसका एक फॉर्मूला है, डेल्टा टीसी मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन टोटल यूनिट, डेल्टा टीसी बाय डेल्टा टीयू, माने चेंज इन, दिख रहा है ना बोर्ड में, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन टोटल यूनिट। तो तुम एक काम करो, तुम 2 यूनिट को लो, जैसे 1000 यूनिट है, यहीं पे करना, और 2000 यूनिट है, कोई भी दो लो,
1000 2000 लो, 2000 3000 लो, जो भी लेना 2 लेना। कॉस्ट देखना कितना है, इसका 3000 है और इसका 4000 है। कॉस्ट कितना से चेंज हो रहा, 1000 से। यूनिट कितना से चेंज हो रहा, 1000 से। नहीं समझा, कॉस्ट कितना से चेंज हो रहा, 3 से 4, 1000 ले लिया। यूनिट कितना से चेंज हो रहा है, 1 से 2, 1000 ले लिया। भैया मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को 1000 और 3000 लेना है, तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 और 3000 लेना तो ले ले। कॉस्ट कितना से चेंज हो रहा है, देख 1000 का कॉस्ट है 3000 और 3000 का कॉस्ट है 5000, तो 2000 से कॉस्ट चेंज हो रहा। चेंजिंग कॉस्ट 2000 होगा। यूनिट कितना से चेंज हो रहा, 1000 से, तो फिर वही बात होता। समझ रहा ना। तो कितना आ रहा है, ये 1 रुपया आ जा रहा है, 1 रुपया। अगर मान ले 1000 और 3000 लेता तो 1000 का कॉस्ट कितना था, 1000 का कॉस्ट कितना था, देख 1000 का कॉस्ट कितना था, 3000 और 3000 का कॉस्ट कितना था, 5000। तो यहाँ कॉस्ट कितना से चेंज हो रहा, 2000 से, तो ऊपर 2000 रखता। और यूनिट कितना से चेंज हो रहा, 2000, तब भी 1 रुपया ही आता। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। क्लियर है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपया, ये इधर करना है, ठीक है। तुम लोग नीचे ही करेगा, हम ऊपर में दिखा रहे कैसे करेगा। यहाँ करने से दिखेगा ना सूरज। अच्छा, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, 17 का है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, ठीक है। अभी रुक जा, अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन रुक जा, इधर देख। हम ना एक यूनिट को पकड़ते हैं, जैसे 1000 यूनिट लेते हैं, इधर देख, इधर ही करेगा। अब फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, कैसे निकाल रहे देख। वेरिएबल कॉस्ट 1000 यूनिट का 1 रुपया करके, ये 1 रुपया था ना, तो 1000 इंटू 1 कितना आ गया, 1000। टोटल कॉस्ट कितना आ गया, यहां देख, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, देख, टोटल कॉस्ट 3000 है। नहीं समझा, अरे बाबा 1000 यूनिट का टोटल कॉस्ट 3000 है, उसमें वेरिएबल 1000 है। ये कैसे पता चला, 1 रुपया पर यूनिट है, इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3000 आ गया। अब यहां से फिक्स कॉस्ट निकाल ले। 1000 मेरा अगर वेरिएबल है तो फिक्स कितना है, टोटल कितना है 3, तो फिक्स कितना आएगा 2000। इसका मतलब ये कैसे निकाले, तो बैलेंसिंग फिगर करके निकाल ले। समझ गया क्या बोले, नहीं समझा तो फिर से समझ। अब हम 2000 यूनिट लेके करते थे, 2000 यूनिट लेके भी अगर तुम करेगा तो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट का तो पर यूनिट सेम रहेगा ना। तो यहाँ क्या लिखेगा, 2000 इंटू 1 मतलब 2000 होता है, ठीक है। देखो ये नहीं कि दिखाना, एक दिखा दिया हो गया। हम तुमको दिखा रहे हैं कि 2000 यूनिट लेंगे तभी मेरा फिक्स कॉस्ट 2000 ही आएगा। ये 2000 कैसे लाया, समझ में आया। मेरा 2000 यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट का 1 रुपया करके रेट है, तो 2000 इंटू 1 आ गया 2000। मेरा टोटल कॉस्ट कितना है 2000 यूनिट का, 2000 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है, 2000 यूनिट का मेरा टोटल कॉस्ट है 4000, तो यहाँ 4000 लिख दिया। तो 2000 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 2000, टोटल कॉस्ट 4000, तो फिक्स कॉस्ट कितना आ गया 2000 आ गया। अच्छा भैया और एक बार बता दीजिए, 3000 यूनिट का भी बता दीजिए। देखो तुम लोगों को इतना सारा नहीं दिखाना, एक दिखा दोगे, तुमको फिक्स कॉस्ट पूछे बता दो। फिर देखो वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपया करके है, तो 3000 इंटू 1 ले लेगा तो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिक्स कॉस्ट कितना, टोटल कॉस्ट कितना है पहले ये लिख लो। देखो हम टोटल कॉस्ट को पहले लिख रहा है, टोटल कॉस्ट कितना है 5000 है, तो यहाँ 5000 लिख दो, तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आ गया 2000 आ गया। देख रहा, सब में फिक्स कॉस्ट 2-2000 रुपया आ रहा। ये तो यही तो कहानी था कि फिक्स कॉस्ट सेम होगा, मतलब सी वाला जो है ना सेमी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल में दोनों का कैरेक्टर रहता है, वेरिएबल कॉस्ट का भी और फिक्स कॉस्ट भी। तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा 1 रुपया पर यूनिट चला गया, समझ गया ना, ये यहाँ से निकाल लिया 1 रुपया पर यूनिट। तो अगर मेरे को यहाँ पूछता है कि सी नंबर ऑफ आइटम में आप कोई एक यूनिट पकड़ लो, कोई एक यूनिट, जो यूनिट तुमको पकड़ना है, 1000 यूनिट अगर पकड़ता है तो 1000 यूनिट में आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो वेरिएबल कॉस्ट भैया मेरा 1000 यूनिट में 1000 रुपया है, फिक्स कॉस्ट कितना है 2000 रुपया। 2000 यूनिट में आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 2000 रुपया, फिक्स कॉस्ट कितना है 2000 है। 3000 यूनिट में आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 3000 है, फिक्स कॉस्ट कितना है 2000 है। समझ गया ना, ये सेमी वेरिएबल का कहानी है, तो पूरा तीनों ही लिख ले। यहां से वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल गया, 1000 यूनिट का इतना। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ना, यूनिट अगर तुम्हारा बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, समझ गया ना। लेकिन फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहता है। देखो यूनिट बढ़ा 1000 से 2000 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गया, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो पर यूनिट पे कैलकुलेट होता है। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। क्लियर है, ये मेरा कॉस्ट बिहेवियर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि आप मेरे को टोटल कॉस्ट बताइए 2400 यूनिट का, कितना यूनिट का 2400 यूनिट का, तो ये आपका पार्ट ए था, ठीक है। टोटल कॉस्ट 2400 यूनिट का आप बताइए मेरे को, आइए बताते हैं 2400 यूनिट का टोटल कॉस्ट। चलिए हेडिंग कर दीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ 2400 यूनिट। देखो
कैसे निकलेगा देख लो एक बार। सिर्फ 3 आइटम है कॉस्ट का, ए बी सी। तो कॉस्ट आइटम लेते हैं यहाँ ए, कॉस्ट आइटम ए। भैया कॉस्ट आइटम ए तो वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट का क्या सेम रहता है, पर यूनिट सेम रहता है। मतलब पर यूनिट आपका कितना रुपया करके था, ऊपर निकाला था ना 5 रुपया करके, तो 2400 इंटू 5 कर दे। 2400 इंटू 5 देख कितना आ रहा है, 2400 इंटू 5 करेगा तो 12,000 आ जाएगा। समझ गया क्या किया, पर यूनिट सेम रहता है। मतलब हाँ, ऊपर जो पर यूनिट है इसका भी वही होगा। बी नंबर तो फिक्स कॉस्ट है, कितना है फिक्स कॉस्ट 10,000, तो इसका भी कितना होगा 10,000 ही हो जाएगा। ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट ये सेम रहता है, बार बार बता रहे ये फिक्स कॉस्ट है। सी नंबर वाला सेमी वेरिएबल है, ये क्या है सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल में सी का कैसे निकालेगा, सुन देख इधर देख, इसमें दो चीज है ना, फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। बॉस फिक्स्ड कॉस्ट सेमी वेरिएबल वाला का तो 2,000 था, तो 2,000 डाल दे, और सेमी वेरिएबल वाला का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना रुपया करके आ रहा था, 1 रुपया करके आ रहा था। कितना यूनिट है 2400 यूनिट है। अब यहां दिखा दो 2400 इंटू 1 कितना आ गया 2400 आ गया, ठीक है ना। तो ऐड करके कितना आ जाएगा 4400 जाएगा, टोटल निकाल लिया, हो गया काम खत्म। कितना आ रहा है बता 26,400, ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को इसमें और एक चीज पूछ सकता था, प्रॉफिट निकालो तो कैसे निकाल, सेल निकालो तो कैसे निकालना, प्रॉफिट जो रहता है ऐड करके सेल निकाल देता अपना। समझ गया क्या बोले, ठीक है। ये 2017 का सम्स था, हम जो पीडीएफ भेजे उसमें 2017 में आया है, ठीक है ना। एक मिनट, इस तरह का सम्स अगर आपको करना हो तो आप 2013 देखो, पूरा डिट्टो सेम सम्स है, इसी तरह से करना 2013। ओके, कोई भी परेशानी हो तो बताना। 2013 अभी कर लो, हम बता रहे 2013 2009 भी इसी तरह का सम्स है। चलो 2009 हम करवा देते हैं, एक और सम्स ऐसा करवा देते हैं 2009। 2001 भी इसी तरह का सम्स है 2001, ये आप लोग घर में करिएगा। 2001 जो पीडीएफ भेजे उसमें देखिएगा, 2001 दिख जाएगा आपको, समझ में ही आ जाएगी सेम सम्स है 2001। अभी मैं 2009 करवा देता हूं, ठीक है। देखो 2009 बोला डेल्टा इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा इसको कॉपी कर ले पहले, बढ़िया से कॉपी कर ले, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अच्छा क्या बोला है, डेल्टा इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड हैज मैन्युफैक्चर्ड अ कैपेसिटी ऑफ 3000 यूनिट पर वीक ऑफ 48 आवर्स, ठीक है। 3000 यूनिट उसका कैपेसिटी था, 48 घंटा एक सप्ताह में काम करता है। फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड कंपनी का फॉलोइंग डेटा है, क्या क्या है देख, 1200 यूनिट है डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा ये ना डायरेक्ट मटेरियल इसका 9000 है, फिर 12000 है, फिर 13500 है। तो तेरे को पकड़ना पड़ेगा कॉस्ट का कैरेक्टर क्या है, फिक्स तो है नहीं, वेरिएबल है क्या। कैसे निकाले भैया, 9000 को 1200 से डिवाइड कर, तो 9000 को 1200 से डिवाइड करेगा तो आता है 7.5, फिर 12000 को 1600 से डिवाइड कर तो 7.5 आ रहा। वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है। कैसे निकाल रही है 7.5, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट मटेरियल जो टोटल कॉस्ट बाय पर यूनिट, देखो बार बार बता रहे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट। डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल है। डिवाइड कर 3600 को 1200 से 3 रुपया आता है, नहीं हाँ 3, ये भी वेरिएबल है। 4800 को 1600 से डिवाइड करेगा तो 3 रुपया आएगा, 5400 को 1800 से डिवाइड करेगा तो 3 रुपया आएगा। मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों का दोनों क्या है, वेरिएबल है। समझ गया ना। तो जैसे पिछला सम्स में लिखाए थे ना हम, उसी तरह से अपना देख लेगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें देख ले पहले क्या पूछा है क्वेश्चन में, अपने को यह समझ में आ गया कि डायरेक्ट मटेरियल जो है अपना वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर भी अपना वेरिएबल है। ओवरहेड क्या है, फिक्स तो नहीं है, और ये ना तो फिक्स्ड है ना तो वेरिएबल है। डिवाइड कर 31000 को 1200 से डिवाइड कर, 31000 को 1200 से डिवाइड कर 25 पॉइंट समथिंग आ रहा। 33000 को 1600 से
नहीं 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 नहीं, ओवरहेड वाला जो है ना, ओवरहेड वाला जो है ये आपका वेरिएबल नहीं है और फिक्स तो दिख ही रहा नहीं है। तो बॉस ये क्या हो सकता है, सेमी वेरिएबल हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, अज्यूम दैट द कंपनी चार्ज प्रॉफिट पूछ दिया 20% ऑन सेल, वही टोटल कॉस्ट निकालना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन द वीकली प्रोडक्शन 2000 यूनिट पे गया है, ठीक है, अच्छा बात है, ठीक है। तो अपने को ये सम से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अपने को इस क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन में वो कॉस्ट बिहेवियर वाला पार्ट पूछा नहीं है, तो अपने लोग अलग से उसको दिखाने का जरूरत, माने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह से पढ़ के अपना दिमाग में ये बात सेट कर लेगा कि बॉस डायरेक्ट मटेरियल जो है वो वेरिएबल है और डायरेक्ट लेबर जो है वो वेरिएबल है और ओवर जो है वो सेमी वेरिएबल है। अब अपने लोग क्या करेंगे, सेल प्राइस निकालना है, मतलब एक कॉस्ट शीट जैसा बनाना पड़ेगा, तो अपने लोग बनाने चले जाएंगे। ये जो सम्स में जो हम लोग फर्स्ट पार्ट दिखाए थे ना कॉस्ट बिहेवियर वाला, वो दिखाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन ने अलग से वो चीज मेरे से पूछा नहीं है। जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तभी हम बता देंगे कि ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, ये सेमी वेरिएबल है, वहीं लिख देंगे साइड में, ठीक है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या जरूरत है वो चीज करने को, अगर अलग से क्वेश्चन पूछता देन ओके कर लेते, ओके। तो चलिए आ जाइए, चलिए हम लोग कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट बनाते हैं। एक कॉस्ट शीट ऊपर में हेडिंग कर देना, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकाले, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। या सेल प्राइस पूछा तो सीधा लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कंप्यूटेशन उतना छोड़, कंप्यूटेशन ऑफ, अरे कॉस्ट शीट में भी तो सेलिंग प्राइस ही निकालते हैं ना, तो यही लिख दे सीधा, ठीक है। अब थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा क्योंकि पहला पार्ट अपने लोग इग्नोर किए हैं, तो थोड़ा वर्किंग में आना पड़ेगा, ठीक है ना। आओ, अच्छा ये कितना यूनिट का बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। तो भैया 2000 यूनिट का बनाना पड़ेगा, तुमको बोले ना वीकली प्रोडक्शन 2000 यूनिट, तो 2000 यूनिट से स्टार्ट करो। चलो आओ, सबसे पहले अपने लोग लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, हम यहां लिख देते हैं वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल है यहाँ, ये क्या है, वेरिएबल है। अब इसका वर्किंग दिखाना पड़ेगा, तो सम्स के लिए जगह छोड़ दे, हाफ पे से थोड़ा ज्यादा और आजा आजा। ये कितना यूनिट का है, तो यहाँ वो भी लिख देते हैं 2000 यूनिट। देख नीचे सम्स के लिए जगह छोड़ देगा, हाफ पे से थोड़ा ज्यादा वर्किंग में आएगा। दिखा दे नोट 1, पहले वेरिएबल के लिए क्या निकालते हैं, रेट पर यूनिट। कोई भी एक ले लेना, कोई भी एक ले ले, पहला ही ले ले, 9000 बाई 1200 कर दे, कर दिया, कितना ये 7.5। अपने को कितना का निकालना है, 2000 का, तो इंटू कर दे 2000, हो गया, और क्या। अब इससे ज्यादा क्या करें, 15,000 यहां दिखा दें। भैया ये तो हम यहां भी दिखा सकते थे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहां भी दिखा सकता था, ठीक है ना। चलो नोट 1 बन गया, पहला नोट कंप्लीट, ठीक है। नौ, अब नहीं भैया मेरे को पहला वाला नहीं लेना है, अरे तो कौन सा लेगा, जो भी लेगा 7.5 ही आएगा, जो भी लेगा 7.5 ही आएगा, तो पहला ले, दूसरा ले, तीसरा ले, वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट सेम ही आता है ना। मेरे को 12,000 बाई 1600 कर रहे हैं, तो भी 7.5 ही आएगा, ठीक है। नोट 2 आ जा, डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या लेगा, डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या है, डायरेक्ट लेबर है, तो आजा ले ले डायरेक्ट लेबर। ये भी क्या है, वेरिएबल है। नोट 2 में आ जाए, इसका हिसाब दिखा दे, दिखा दे नोट में, दिखा दे हिसाब कैसे दिखाएगा, बस वही सेम 3600 नोट 2, 3600 बाई कितना 1200 इंटू कितना, 3600 बाई 1200 करने से कितना आता है, 3 रुपया ना, और इंटू कितना कर देगा, 2000, कितना आ गया, बस खत्म। क्या है बता, समझ गया। अब लास्ट वाला जो था ना, उसके लिए नोट बनाना पड़ता है, समझा। तो क्या हुआ ना, हम इस सम्स को क्यों नोट में दिखा रहे हैं, इसका एक लॉजिक भी मेरा ये बनता है कि देख अब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तू यहाँ दिखा देगा और ओवरहेड वाला नोट में जाएगा, तो एक नाइंसाफी नहीं हो रहा। मैंने ये दोनों बोलेगा हम लोग क्या पाप किए जब हमको नोट में नहीं लेके जा रहे, तो इसीलिए हम नोट में सबको
दिखा दे रहे, क्योंकि ओवरहेड में तो सेमी वेरिएबल है, वो तो यहाँ तुम कर नहीं सकता। कर क्यों नहीं सकता? कर सकता है, लेकिन थोड़ा खिचड़ी पक जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरहेड को हम लोग नोट में दिखाते हैं। आजा, ओवरहेड, ओवरहेड तो सेमी वेरिएबल है, तो यहां लिख ही देते यार, सेमी इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट, तो सब के लिए आप नोट 3 देखिएगा। इधर लिखना सही नहीं है नोट 3 मेरे हिसाब से, ऊपर लिखते या इस साइड लिखते हैं नोट 3। यहाँ लिखेंगे तो दिखेगा रे, इधर लिखेंगे तो हाँ दिखेगा। हाँ अच्छा, कोना का नहीं दिखेगा। ठीक है, नीचे नीचे दिखा हाँ नीचे नीचे। अच्छा देख ले, अब ये कैसे निकालेगा? हम तो बोलेंगे वीडियो को यहीं पॉज कर खुद से निकाल ले, जैसे बोले थे वैसे ही, और क्या। पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल। फॉर्मूला क्या दिए थे? अभी दिए थे डेल्टा टीसी माने चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन टोटल यूनिट। कोई भी 2 यूनिट को पकड़, कोई भी 2 यूनिट, 1200 और 1600 को पकड़ ना भैया, मेरे को 1600 1800 पकड़ना है, जो तेरे को पकड़ना पकड़ना, हम 1200 1600 पकड़ते। चल बता, कॉस्ट बता 1200 और 1600 का, ओवरहेड का बता। 31 से 33 हो गया, मतलब 2000 से चेंज हुआ ना। अरे बाबा 31 से 31 से 33 हो गया 2000। भैया सुनिए ना, हम तो 1600 से 1800 पकड़ लिए, तो 3300 से 3400, 33000 से 34000 मतलब 1000। भैया हम 1200 से 1800 पकड़ लिए, तो 31000 से 34000 माइनस करके 3000 लिखेगा। जो इंसान जो चीज पकड़ा वही इसी का टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लिख। अब यूनिट का डिफरेंस पकड़, हम लिया 1200 1600 का, मतलब 400 का डिफरेंस आ रहा। कितना आ रहा? 2000 बाई 4 करेगा तो रे ये 5 रुपया आएगा ना। 5 रुपया आ गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब मेरा काम आसान बन गया। आजा देख ले एक बार, फिक्स कॉस्ट, ये तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गया। अब देख, अब क्या करते हैं, देख कोई भी एक यूनिट को पकड़ते हैं, 1200 यूनिट पकड़ते हैं, हम यहाँ लिखते हैं 1200 यूनिट, ठीक है भैया। 1200 यूनिट, आपका टोटल कॉस्ट कितना है? टीसी कितना है? ओवरहेड का 31000, तो 31000 लिख दीजिए। वीसी कितना है आपका? 5 रुपया पर यूनिट है, मतलब 1200 इंटू 5, 1200 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 6000 आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? देख टोटल 31000 है, उसमें अगर वेरिएबल 6000 है तो फिक्स कितना है? 25000। समझ गया मेरा बात क्या बोले? वेरिएबल कितना आ गया? 25000 आ गया, बता। ठीक है 25000 आया। भैया मेरे को 1200 पसंद नहीं है, मेरे को कुछ और लेके आप दिखाइए। ले ले, क्या लेगा बता, कौन सा लेगा? 1600 लेगा? आजा हम दिखाते। एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तेरे को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट चाहिए, एक ही देखना पड़ेगा। देख ले एक बार, 1600 यहाँ लिखेगा, दिखेगा सूरज? नहीं, नीचे नीचे इधर लिखेंगे तो हाँ। अच्छा 1600 यूनिट का लेते हैं। आजा 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 1600 का लेते हैं। पहले जैसा स्टाइल में हम कर रहे हैं उसी स्टाइल में करेगा। टीसी माने टोटल कॉस्ट कितना है? 1600 यूनिट का। ओवरहेड वाला 33000 ले ले। वीसी बता कैसे निकालेगा? रेट पर यूनिट 5 रुपया है, मतलब 1600 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 8000। तो कितना बचा यहाँ पे? अगर 8000 आ जा रहा तो कितना आएगा? 33000 से 8000 माइनस करेगा तो 25000 आ रहा है ना। 25000 क्या आ गया? फिक्स कॉस्ट आ गया। समझ रहा बात? फिक्स कॉस्ट 25000, ठीक है। कोई भी एक लेना जरूरी है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट 25000 आ गया, देख लो आप लोग। अब 1800 से खुद कर लो भाई, हम नहीं करेगा। सेमी आएगा, सेमी आएगा। 1800 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 9000। और टोटल कॉस्ट कितना है? 34000। तो 34000 में 9000 अगर वेरिएबल है तो बाकी का 25000 क्या होगा? फिक्स्ड होगा। मतलब अपने को पता चल गया नोट 3 में कि फिक्स कॉस्ट कितना है? 25000। भैया इसका 2000 यूनिट का तो मेरे को टोटल कॉस्ट नहीं पता है। अरे भाई दिक्कत क्यों है? 2000 यूनिट का तेरे को वेरिएबल कॉस्ट पता है? अरे 2000 यूनिट ले ले और उसको मल्टीप्लाई किससे करेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, जो कि कितना रुपया है तेरा? 5 रुपया है ना। तो 2000 इंटू 5 कर दे, कितना आ गया? 10000 आ गया। कितना आ रहा है इधर? 35000 आ गया। नहीं समझा? अरे 2000 यूनिट का, 2000 यूनिट है ना तेरा, उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना रुपया? 5 रुपया। तो 2000 इंटू 5 लेके वेरिएबल निकाल ले। समझ गया ना?
वेरिएबल निकाल लिए। अरे भाई देख, यहाँ मेरे को टोटल कॉस्ट निकालना है, उसीलिए हम लोग ये 2000 यूनिट लिए और रेट पर यूनिट 5 रुपया लेके वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिए। तो 10,000 आ गया अपना। तो 25,000 और 10,000 35,000 बाहर चला गया। ठीक है, टोटल कर दो कितना आ रहा, कितना आ रहा है दिखेगा, नीचे लिखेंगे दिखेगा। 15 6 21 और 35 कितना होता है? 35,000 और 21,000 56,000 होता है। हाँ 56,000 अपना क्या आ गया? टोटल कॉस्ट। पिछला सम्स जो किया था उसमें टोटल कॉस्ट ही पूछा था, सेल भी पूछा है। इसमें सेल पूछा है तो प्रॉफिट लगा दे। प्रॉफिट क्या बोला रे? 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट बोला ना, सेल बोला? गधा है क्या? 20% ऑन सेल बोला है। और 25% सेल पे 20% बोला है। सेल पे सॉरी, हाँ सेल पे 20% बोला है। तो एक तो कॉस्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा तो बोलेगा ना। टोटल कॉस्ट तक दिख गया? हाँ। टोटल कॉस्ट तक दिखा 56,000। अच्छा हम ऊपर जा रहे हैं, हाँ? इधर लिख रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग अपना नीचे लिखते रहिए। टोटल कॉस्ट 56,000 आया था। प्रॉफिट इधर प्लस करोगे तो सेल प्रॉफिट बोला सेल पे 20%। तो एक काम कर, सुन, सेल पता है? नहीं पता है तो पता नहीं तो उसको 100 पकड़, इसको 100 पकड़ लिया तो प्रॉफिट को अब कितना 20 पकड़ सकता है? हाँ, सेल का 20% मतलब 20, तो कॉस्ट कितना? 80। अब निकाल ले। कैसे निकालेगा? अरे 20 का वैल्यू चाहिए, 56,000 80 का वैल्यू है। 56,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 20। नहीं समझा? अरे सेल को 100 लेट कर दिए, लेट बचपन में जो लेट करता था ना वही लेट किए। प्रॉफिट सेल का 20% मतलब 20, ये अगर 20 आ गया तो प्रॉफिट, सेल अगर 100 है तो कॉस्ट कितना आएगा? 80। यहाँ निकाल कितना आ रहा है ये? 14,000। टोटल करके कितना आ गया? 70,000 आ गया। समझ में आया? देख, जो सम्स बोला था हम होमवर्क करने, जरूर होमवर्क करेगा, साथ में ये दोनों सम्स को प्रैक्टिस करेगा। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छा और कुछ पूछा था क्या? अरे रुक जरूर जरूर एक मिनट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी पूछा है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी निकाल दें। यहाँ पर निकाल जाए एक, बस ये भी पूछा है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये भी पूछा है, कैसे निकालेगा बता? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालेगा बता? कितना यूनिट था? 2,000 ना, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल ले। 70,000 टोटल सेल्स है, 2,000 यूनिट का 70,000 बाई 2,000 कर ले, 35 रुपया आ गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ गया? 35। समझ में आ रहा कैसे निकाले? अरे टोटल सेल वैल्यू 70 है, यूनिट कितना है? 2,000 डिवाइड करके 35 रुपया निकाल दिया। देख क्वेश्चन में बोला था कॉस्ट का पेपर में यही सब चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। अब मान लो अगर तुम यहां तक निकाल के चला तो ये नहीं निकालता, 5 नंबर का सम्स रहता तो 1-2 नंबर तो ऐसे कर जाता। क्वेश्चन में देखना टोटल सेल प्राइस पूछा है ना, सेल प्राइस पर यूनिट पूछा है। समझ में? अच्छा अब कोई बोलेगा कि भैया 3,000 यूनिट 48 आवर्स उसका कोई काम नहीं हुआ। नहीं, उसका कोई काम, जो कैपेसिटी था उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्वेश्चन में पूछा है 2,000 यूनिट का निकाल के दो, तो हम 2,000 यूनिट का निकाल के थे, उसका कोई जरूरत नहीं था। जो शुरू में पढ़े थे ना 3,000 यूनिट 48 आवर्स, उसका कोई जरूरत पड़ा नहीं। मेरे को देख, मेरे को 2,000 यूनिट का पूछा, ठीक है, तो और सबका वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल गया तो हम उससे कर दिया, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, जो होमवर्क दिया वो जरूर करेगा। ठीक है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। पूरा ही